अभिमान ते नहीं किन्ह प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर में बैठ के काकभूषुंडी जी महाराज है भगवान शंकर की पूजा करती सब प्रार्थना करी सब अच्छा से मन से पूजम लग रही से। लेकिन वही दौरान गुरु के आगमन हो गुरु वही से लेकिन उठ के प्रणाम नहीं करीस। भगवान शंकर बहुत गलत लगी। तुरंत एकदम आकाशवाणी हो तो तुरंत श्राप दे दी, तुम मेरे भक्त जरूर हो लेकिन मेरे गुरु या अपने गुरु का तुम अपमान किए हो। जाओ तुम जिस प्रकार से एक आलसी अजगर के जैसे बैठे रहता ना अपने जगह से नहीं उठता वैसे तुम नहीं उठे अपने गुरु को सम्मान करने के लिए प्रणाम करने के लिए, इसलिए जाओ तुम अजगर बनना सर्प योनि में चले जाना हजारों हजारों साल तक कहीं के। श्राप दे दी। देखो भगवान शंकर के भक्त लेकिन गुरु से द्रोह कर इसके का नाम से सजा। वैष्णव भगवान शंकर अपन इष्ट देवता राम से जो द्रोह करते ना उन्हें सजा देवर पीछे नहीं हटे। जिस सब मृत्युंजय जाप करे से उम्र बढ़ जाते जिला अमरता मिल जाते। वो भगवान अमर देने वाला कन्होला मृत्यु दे सकते सजा दे सकते नहीं दे सके, लेकिन गुरु के द्रोह करबे तब वो भगवान के द्रोह करबे तो भगवान भी बचाया बन जाए। ये बात याद दिले। भगवान राम ने देखो जब तारकासुर मारिस ताड़कल मारिस एक ही बाण प्राण हल्लिन निज दीन जाने निज पद दिन। ताड़का जब भगवान से द्रोह करीस भगवान एक बाण मारिस होकर प्राण निकल गए। जब भगवान से द्रोह करी भगवान लोग मारे के काम करते लेकिन भगवान ओकर ऊपर कृपा कर ही। लेकिन देखिस एक तो स्त्री जात ताड़कासुर देखो ताड़का राक्षसील देखो एक बाण से होकर प्राण निकाली से मारे के बाद भगवान सोचते अरे एक तो स्त्री जात तो मोर से द्रोह करीस मोर हाथ से का मृत्यु होते वध होते। अब एक तो दीन हरि कहाँ जाइए भगवान अपन चरण में स्थान दे दी। भगवान के चरण लपाए पर हजारों हजारों साल ऋषि मुनि मन तपस्या करते भगवान के चरण की सेवा नहीं मिले। केवट जी महाराज ने अपन मित्र बनाईस लेकिन ओकर केवट एक नाविक नाव चलाने वाला केवट भगवान के चरण पखारे का अवसर कब मिलिस कई जन्म तक भगवान के इंतजार की तब मिली से। लेकिन ताड़का जो विरोध है भगवान ने मारे बर जा रही से एक बाण से मारिस लेकिन प्राण निकली अपन चरण में स्थान दे दी। कब जे दीन है भगवान ऊपर दीन दयाल है क्योंकि ऊपर कृपा है। तो ऐसा राम का कन्हो सजा दे सकते नहीं दे सकते। फिर भी बोलिस जो मेरे ईश्वर का अपमान करेगा उनका कल्याण नहीं हो सकता। जे सबरी के पास जाकर झूठा बोल रखा जे केवट का जाकर मित्र बनाई। बहुत सुंदर से बात बोली। देखो आप हम सबके लिए एक रास्ता बना दी। हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते भगवान के भक्ति भी मन से नहीं कर सकते लेकिन एक काम तो कर सकते हैं। जिंदगी मिले है 60-70 साल के इतना उम्र में कभी तो कभी रामेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जे रामेश्वर के दर्शन कर ही ओला का कर ही भगवान के धाम में अर्थात भगवान के कृपा मिली। देखो ये तन त्यागे के बाद जब शरीर से प्राण निकल ही तो मोक्ष मिल जाए सिर्फ दर्शन करके। अर्थात दर्शन करना रामेश्वर के दर्शन करना भी एक भक्ति है। जिंदगी भर कुछ भी हो लेकिन एक बार दर्शन तो हो जाए। तो रामेश्वर कौन है फिर यह प्रश्न बनता रामेश्वर कौन है। यही प्रश्न माता पार्वती भगवान शंकर ने पूछी। जब भगवान रामेश्वर की स्थापना करी तो बोली महाराज ये जो स्थापना हो है ना ओकर रामेश्वर नाम रखे है एक मतलब का होते अर्थ का होता। भगवान शंकर सुंदर से जवाब दी जो जिसके राम ईश्वर है जिसके राम ईश्वर है वो क्या है रामेश्वर है या राम। ये प्रश्न राम ने पूछे प्रभु ये रामेश्वर आप नाम रखे कर मतलब क्या होते। राम के जो ईश्वर है राम की जो ईश्वर है वही रामेश्वर। तो राम के ईश्वर कौन शंकर मतलब ये ईश्वर। भगवान शंकर पूछते शंकर बोलिस महाराज राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर अर्थात राम हम शंकर बड़े बना दी शंकर राम ल बना दी। अर्थात देखो रामेश्वर दोनों एक जगह मिल गए दोनों नाम में दोनों एक हो गए लेकिन हम वही छोटे बड़े मान लेते हैं। मैं तो राम भक्त रहो कोई आदमी शंकर भक्त हो अरे का शंकर भक्त राम भक्त भैया दोनों एक है। हम किसी एक की पूजा करें तो भी पूजा उन्हीं को होगी। जे समय गोसाई महाराज जी रामचरितमानस के रचना कृष्ण वो समय ये भारत भूमि जित देवताओं की भूमि के जाते वो अलग अलग मत में बढ़ गिरी से दक्षिण के मन भगवान शंकर पूजा करे और उत्तर दिशा के मन भगवान विष्णु के पूजा करे। वैष्णव संप्रदाय कह रहा है एवं शैशव संप्रदाय कह रहा है और कोई कोई जगह में सती के देवी की पूजा हो सब बटे रही से अपन अपन देवता बड़े छोटे मान के। वो समय रचना कृष्ण गोसाई महाराज जी प्रयास करे कि सबको ये संदेश देना चाहे कि सबका ईश्वर एक है सबका भगवान एक है। हम मानते हैं अपने मत से लेकिन है वो एक ही है। एक नाम से बोली शंकर के ममदास। तो रामेश्वर
अगर कभी आप हमारे जीवन में कभी मौका मिले तो जरूर एक बार रामेश्वर के दर्शन करके प्रयास करो। जे रामेश्वर दर्शन कर ही ते तनु तजी मम लोक सिधरी। भगवान राम बोल दी ये शरीर त्यागे के बाद वो कहा जाही, मोर धाम में जाही। एक ठो लाभ देखो, रामेश्वर की स्थापना करे के बाद एक लाभ। दूसरा लाभ क्या बोलिस, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावई। दूसरा लाभ, जे हा गंगा जल ला के रामेश्वर में चढ़ाही ओला सायुज्य गति मिली, अर्थात भगवान में सम्मिलित हो जाही वो। अब संभव हुई का दोनों अलग अलग चीजें। गंगा नदी कहती है भारत देश के उत्तर भाग में हिमालय से निकलते, अगर हम लोग गंगा नदी जाए लगे, गंगा जल की जरूरत पड़ी तो हम लोग उत्तर दिशा जाए लगी। और रामेश्वर स्थापना कर दे तरफ है, भारत देश के दक्षिण में समुद्र के किनारे में रामेश्वर है। तो कितना कठिन काम है, उत्तर पहले जाना है, गंगा जल लाना है, फिर रामेश्वर में चढ़ाना है। यही लेकिन भगवान राम तो सबको जोड़ने वाले हैं। जे समय भारत देश दो अलग अलग मत में बटरी से वो समय गोसाई महाराज जी दोनों लेकर कर दी। अगर आपको भगवान रामेश्वर के दर्शन करना है या गंगा जल चढ़ाए तो उत्तर जायल पढ़ी, और उत्तर वाला बोली तो उत्तर गंगा जल है, लेकिन भगवान शंकर के पास दक्षिण जायल पढ़ी। देखो दोनों आगे पीछे एक साथ जोड़ दिए। तो यही कृपा एक हमारी परंपरा है, एक मान्यता है कि कभी भी कोई दर्शन कर जाते, गंगा स्नान कर जाते तो डब्बा में या कहीं बर्तन में गंगा जल लाते। और गंगा जल अगर लात है ना तो घर में रामेश्वर तो नहीं जा सका, लेकिन घर में भगवान शंकर के गांव में कोनो जगह मूर्ति हुई वो में जरूर चढ़ा देना चाहिए कहे जाते। मन में विश्वास हो कि हमें रामेश्वर के दर्शन कर लिए हो, रामेश्वर की मैं दर्शन करत तो ये मान के भाव से तो भगवान कहीं पहुंचते। या फिर सुविधा बन सकते, अगर संभव हो सकते तो वाकई में रामेश्वर दर्शन करे बर जाना चाहिए, वो गंगा जल चढ़ाना चाहिए। तो बोलिस जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावही। ये शरीर जब छोड़े ही प्राण निकल ही तो मुक्ति मिली। कौन सा सायुज्य मुक्ति मिली, गति मिली। 4 प्रकार की गतियों में से ये गति मिली। बोलिस ये देखो ये कृपा है भगवान शंकर और राम के भक्ति करे से। आप एक सुंदर से भजन से फिर से अब आप लोग जोड़ते हैं।